Hello friends, I am Archana Sakit. Today my topic is discovery of hemoglobin. हीमोग्लोबिन की खोज किसने की थी? हीमोग्लोबिन की खोज ह्यूनफिल्ड ने 1840 में की थी। और उन्होंने कैसे की थी? अर्थवॉर्म जो होता है, केचुआ जो होता है, उसके ब्लड सैंपल पे की थी। ठीक है, 2 ग्लास स्लाइड ली, उसके बीच में केचुए का ब्लड सैंपल रखा और उसको देखा कि उसमें क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे थे। ठीक, उसके बाद में क्या है, हॉपी सिलर नाम के वैज्ञानिक आए 1864 में। उन्होंने उन क्रिस्टल को हीमोग्लोबिन नाम दे दिया। ठीक, फिर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, HbA, HbA2, HbF। ठीक है, HbA को हम क्या बोलते हैं? एडल्ट HB बोलते हैं। ठीक है, इसको ये क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा चेन के। ठीक है, ये अडल्ट में 97% प्रेजेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन A2 जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ होता है। उसमें क्या है, अल्फा की 2 चेन होती हैं और डेल्टा की 2 चेन होती हैं। उस ये कितने परसेंट एडल्ट में प्रेजेंट होता है? 2.5% एडल्ट में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन F की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन F जो होता है वो क्या है, इन्फेंट फीटल में ये पाया जाता है, बच्चों में ये पाया जाता है। इसकी मात्रा बच्चों में ज़्यादा होती है। और क्या है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन का ये बना होता है। इसमें 2 अल्फा चेन होंगी और 2 ही गामा चेन होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं अदर और भी हीमोग्लोबिन होते हैं, जैसे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसका सिंबल क्या होता है? HbO2। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन कंबाइंड विद ऑक्सीजन, ये वो हीमोग्लोबिन में आएगा जिसमें क्या है, हीमोग्लोबिन डायरेक्ट ऑक्सीजन से कंबाइन किए होगा। ठीक है, दूसरा जो है रिड्यूस डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन। ठीक है, HB फॉर्म वेयर ऑक्सीजन हैज़ बीन रिमूव्ड। हीमोग्लोबिन वो हीमोग्लोबिन होगा जिसमें क्या है, या तो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी या ऑक्सीजन रिमूव हो गई होगी, उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन या रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। सिंबल पर आता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसका सिंबल है HbCO। हीमोग्लोबिन कंबाइंड विद कार्बन मोनोऑक्साइड, वो हीमोग्लोबिन होगा जिसमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो पीपल आएंगे जो भी क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में ज़्यादा है, तो मतलब HbA HbA2 होगा, पर उसमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड की भी मात्रा पाई जाएगी। ठीक है, फिर आता है 7वें नंबर पर कार्बाइनो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें भी वही है जो कार्बन मोनोऑक्साइड में है, जैसे कि वही हीमोग्लोबिन आएंगे जिसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, HbA भी होगा, HbA2 भी होगा, पर उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन भी इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर उसमें आता है 8 नंबर पर मिथमोंग हीमोग्लोबिन आएगा। मिथ हीमोग्लोबिन जिसका सिंबल क्या है, HI या HbOH। वो हीमोग्लोबिन आएगा जिसमें क्या है कि वो पेशेंट आएंगे या वो पीपल बोले जाएंगे जो कि क्या है, ड्रग ले रहे हैं या लॉन्ग टाइम से उनकी थेरेपी कुछ चल रही है। ठीक है, तो उसमें क्या है, HbA भी होगा, HbA2 भी होगा, प्लस उसके साथ साथ क्या होगा, मिथमोग्लोबिन भी होगा। और भी हीमोग्लोबिन होते हैं जो कि क्या है कि RBC के स्ट्रक्चर पे वर्क करते हैं। RBC का स्ट्रक्चर चेंज जो हो जाता है इनकी वजह से, जैसे कि HbS को हम सिंगल सेल डिसीज बोल सकते हैं या सिकल सेल अनीमिया भी बोलते हैं। अगर HbS की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि हमारा हीमोग्लोबिन किस पे प्रेजेंट होता है, RBC पे, है ना। और RBC अगर उस पे RBC पे क्या है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन ना
होने की बजाय अदर हीमोग्लोबिन होगा तो क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, एचबीडी जो होगा उसमें क्या होता है, जो रेटिकुलोसाइट सेल है, एवरी सेल्स जो हैं वो कहाँ पर बनते हैं, बोन मैरो में से हमारा रेटिकुलोसाइट का जो सेल होता है वो 2 दिन पहले ही बोन मैरो से हमारे ब्लड वेसल्स में बहने लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद में वो क्या होता है, अपना आरबीसी सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पर वो क्या करेगा, अगर उसको एचबीडी की प्रॉब्लम हो रही है, हीमोग्लोबिन डी की प्रॉब्लम है उस पेशेंट को, तो क्या करेगा, रेटिकुलोसाइट जो है वो ज़्यादा आने लगेंगे, ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे हमारे जो एडल्ट आरबीसी हीमोग्लोबिन है या एडल्ट आरबीसी है उसकी वजह। ठीक है, एडल्ट जो आरबीसी है उसकी बजाय क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में रेटिकुलोसाइट मिलेगा। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या होगी, एचबीडी की कंडीशन आएगी। फिर उसके अलावा भी और भी हीमोग्लोबिन है, जैसे कि एचबीई, जो कि क्या है, एमसीवी पे वर्क करेगा, एमसीवी की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जैसे कि मेन कर्पस्कुलर वॉल्यूम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगा, मेन कर्पस्कुलर वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, या तो उस पेशेंट को या उस पर्सन को क्या होगा कि माइक्रोसिटिक अनीमिया हो सकता है या माइक्रोसिटिक अनीमिया हो सकता है। ठीक है, एमसीवी का क्या, वी का मतलब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि बड़ा आरबीसी के साथ बड़ा हो जाए तो वो क्या होगा, माइक्रोसिटिक में, और आरबीसी का साइज नॉर्मल साइज से छोटा हो जाए तो क्या होगा, माइक्रोसिटिक। ठीक है, ये दोनों कंडीशन अगर तब बनेंगी जब क्या है, एचबीई की भी प्रॉब्लम हो गई उस पेशेंट को या उस पर्सन को। एचबीसी क्या होता है, एमसीबी के साथ साथ एमसीएच की भी प्रॉब्लम हो उस पेशेंट को। ठीक है, एमसीबी तो हमने बता ही दिया माइक्रोसिटिक, और माइक्रोसिटिक एमसीएच जो होता है क्रोनिक डिसीज में आ जाता है। फिर वो एच की फुल फॉर्म क्या होगी, मेन कर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो उसकी कंडीशन इसमें मिलेंगी। फिर आएगा हमारा एचबीजी, एचबीएच, एचबीआई, एचबीजे, एचबीके। ये जो हैं हीमोग्लोबिन, ये अदर कंट्री में पाए जाते हैं। अदर कंट्री के साथ साथ कुछ हमारी कंट्री में, इंडिया में भी ये होंगे, अलग अलग स्टेज में होंगे। अलग अलग स्टेज का मतलब जैसे कि पंजाब साइड अलग होगा, लेह साइड अलग हो सकता है, राजस्थान की साइड अलग हो सकता है। ठीक है, उधर केरला की साइड अलग हो सकता है। इसके उनके क्या होगा, उनकी आरबीसीज पे ये अलग वर्क करेगा। ठीक, आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।